आज 6 अगस्त है और दिन है रविवार। हालांकि रविवार के दिन जो है कुछ एक बाज़ारों के अंदर बंद फसल के सौदे होते हैं, बंद फसल भाव आते हैं साथियों। अदरवाइज जो है पूरे का पूरा जो है बाज़ार है वो साथियों बंद रहता है। लेकिन अपन लोग चर्चा करते हैं जो पिछला सप्ताह गया है उसके ऊपर, और आने वाले सप्ताह के अंदर कैसे भाव रह सकते हैं जो हमारी मुख्य फसलें हैं उनके चर्चा इसके ऊपर करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। सरसों इस समय सबसे मजबूत जो है कमोडिटी लग रही है, सबसे मजबूत फसल लग रही है साथियों। हालांकि बीच में एक दौर ऐसा आया था जब सरसों का तेल बहुत सस्ता हो गया था, लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें ये लग रहा है साथियों कि सरसों के अंदर थोड़ा बहुत और सुधार यहाँ से बन सकता है। हालांकि पिछले सप्ताह पिछले रविवार को आपको बताया था कि सरसों के अंदर ब्रेक आएगा। एक ब्रेक रहा 3 दिन का, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है बाजार ने थोड़ी बहुत 25-25 करके 75-100 रुपए की लगभग जो है 75 रुपये 100 रुपये की जो है लगभग तेजी पकड़ी साथियों पिछले सप्ताह के अंदर। ऐसे ही अगले सप्ताह के अंदर भी एक बार थोड़ी सी रुकावट आपको देखने को मिल सकती है सप्ताह के अंदर कहीं भी। लेकिन ओवरऑल बात करें साथियों तो कि बहुत बड़ी गिरावट जो है सरसों के अंदर अगले सप्ताह दिखाई नहीं दे रही है। सरसों में थोड़ा बहुत जो है सुधार बनना चाहिए साथियों, क्योंकि हालांकि खबर ये है भी है कि पिछला जो हमारा महीना गया जो जुलाई महीना, उसके अंदर बाहर से बहुत भारी संख्या में जो है बाहर से तेल आयात किया गया है। पाम ऑयल की बात करें या दूसरे तेल जो भी एडिबल ऑयल है, तो काफ़ी संख्या में तेल जो है आयात किया गया है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये है साथियों कि जो आने वाला सप्ताह है उसके अंदर सरसों में थोड़ा बहुत जो है सुधार बनना चाहिए, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है आगे, और अभी भी जो है थोड़ा बहुत बारिश का सीजन बचा है साथियों। तो इन सब चीज़ों के चलते थोड़ा बहुत लग रहा है कि सुधार जो है सरसों के भाव में बनना चाहिए। आज भी सरसों के अंदर जो बंद भाव के सौदे हुए साथियों उनके अंदर 20 से लेके 30-50 रुपए तक का आज भी सुधार हुआ है। उसका असर हो सकता है हमें सुबह देखने को मिले। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि सरसों के अंदर एक ब्रेक अगले सप्ताह भी अपेक्षित है। हो सकता है वो शुरू में आ जाए या फिर मध्य में आ जाए। जो सप्ताह के लास्ट 2 दिन होते हैं उसके अंदर लगभग आज तक सरसों में सुधार जो है लगभग रहता है साथियों। बात करें साथियों ग्वार की, देखिए ग्वार के अंदर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्वार को कोई भी जो है एनालिस्ट करने वाले लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अपने तो बिल्कुल वन मैन आर्मी है और किसान के बेटे हैं भाइयों, कोशिश ये करते हैं कि सभी किसान भाइयों तक जो है मंडियों के सही भाव पहुंच जाएं। लेकिन जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, जो दिन रात इसी के ऊपर कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं, तो उनसे भी मेरी आज 1-2 जनों से बात हुई, तो उनका भी ये कहना कि ऐसा लग रहा है कि ग्वार के जो भाव है उसको दबाया जा रहा है, कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। काफी साथी ये भी कह रहे हैं कि ग्वार की बिजाई कम हुई है, पिछले साल से ग्वार की बिजाई कम है, हो सकता है उसकी वजह से तेज हो है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिन सालों में पीछे एक बार ग्वार 30,000 तेज हुआ था, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अगर उस साल की उत्पादन की साथियों बात करें तो उस साल का उत्पादन पिछले 5 सालों से बड़ा उत्पादन था। आपको भी शायद इस बात का पता होगा, आप भी ध्यान करना, और रिकॉर्ड के अंदर भी पड़ा होगा ये, क्योंकि उस समय का उस साल का जो उत्पादन था वो बहुत बड़ा उत्पादन था। लेकिन डिमांड निकल के आ गई, ग्वार कम की डिमांड निकल के आ गई तो ग्वार तेज हो गया। तो ये बिजाई कम ज्यादा होना ग्वार को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो नहीं मानता कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन कोई कहे कि हजारों में फर्क पड़ जाएगा तो ऐसा साथियों कुछ नहीं होता। ग्वार के अंदर उम्मीद है ग्वार के भाव सुधर सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर साथियों जो है मुझे नहीं लगता कि आ सकती है। तो ग्वार भी अगले सप्ताह की बड़ी गिरावट, तो देखिए पिछले सप्ताह आपको बताया था कि गिरावट आएगी, तो बड़ी गिरावट आई थी। पिछले सप्ताह तो लगभग 500 रुपए तक की जो है गिरावट आ गई थी वायदा के अंदर। लेकिन वायदा का जो खेल है वो बाजारों के अंदर ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अभी भी ग्वार के जो भाव हैं 5500 के घरों में सभी बाजारों में लगभग घूम रहे हैं। जो सिवानी जैसी मंडी है, जो द्वारा प्रमुख मंडी है, उनके अंदर जो है थोड़े से भाव ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो 5500 के घरों में अभी भी भाव जो है घूम रहे हैं। इनका 6000 की तरफ जाना बनता है, लेकिन समय कितना लगता है साथियों वो देखने वाली बात है। कॉटन की बात करें, कॉटन भी पिछले सप्ताह 150-200 रुपए साथियों सुधर है। बड़ी अच्छी खबर है। अभी कॉटन अगर यहाँ से सुधरता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी किसी और भी कॉटन की कोई डिमांड भी नहीं है और भी सारी बहुत ज्यादा मिलें भी नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी अगर कॉटन फैक्ट्रीज बंद होने के बावजूद भी सुधार है कॉटन के अंदर, उसका मतलब कहीं ना कहीं मांग निकल के सामने आ रही है, तो उसका भी वो भी एक पॉजिटिव रुख है साथियों, और बहुत अच्छी बात है जो हमारी कॉटन की आने वाली फसल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब तक कॉटन का भाव 8,000 से ऊपर स्टार्ट ना हो, किसान को कुछ नहीं बचता उसके अंदर, क्योंकि खाद बीज पेस्टिसाइड और नरमे की चुगाई करना ना, हार्वेस्ट करना जिसको काफी लोग बोलते हैं, तो वो चीजें खर्चा बहुत लगता है कॉटन के अंदर। 8,000 से ऊपर ही कहीं जाके बात बढ़ती है साथियों।
तो कॉटन में भी साथियों गिरावट तो दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बाकी कॉटन के अंदर भी ना तो बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद है और ना ही बहुत ज़्यादा मंदी की उम्मीद है, थोड़ा बहुत इधर उधर साथियों हो सकता है, ज़्यादा कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं है। बात करें साथियों गेहूं की, पिछले सप्ताह खबर निकल के सामने आई थी कि 10 लाख टन जो है, 10 लाख हजार टन जो है सरकार बाहर से गेहूं का निर्यात कर रही है। लेकिन उस खबर, हालांकि पेपरों के अंदर भी खबर छपी, वो मीडिया के अंदर भी अभी भी चल रही है खबर वो, लेकिन अभी तक वेरीफाइड खबर नहीं है वो सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कल परसों बयान भी जारी किया गया है, उन्होंने कहा कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर कोई ऐसा प्लान होता है तो फिर मैं साथियों आपको बिल्कुल सूचित भी करूंगा। लेकिन गेहूं के अंदर अभी वो जो एक पैनिक सेलिंग चालू हो गई थी उस बयान के बाद, थोड़ा सा भाव नीचे आ गए थे, लेकिन स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा, हालांकि रुख पॉजिटिव रहेगा, तो 20-30-50 रुपए तेज हो सकता है साथियों। चने के अंदर माफी चाहूंगा, चने के अंदर आकस्मिक तेजी बनी थी पिछली बार और बड़ा एक शानदार माहौल बना पिछले सप्ताह के अंदर। लेकिन हालांकि चने के अंदर अगले सप्ताह भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आनी चाहिए, लेकिन जो चने का ये भाव है ये अनस्टेबल भाव है। मैं अभी कह रहा हूं आपको, ये कुछ स्टेबल भाव नहीं है, ये अनस्टेबल भाव है। इसका तो देखिए, जिस भाई के पास चना काफी पड़ा है तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर एक बार सोचना चाहिए साथियों। जौ, मूंग, ये सब लगभग स्टेबल ही रहेंगे साथियों, अगले सप्ताह भी, पिछले सप्ताह भी स्टेबल ही थे। तो चर्चा करेंगे साथियों कल इसी समय इसी टाइम साथियों। यूट्यूब के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो, शुक्रिया साथियों। ऐसी तरह से विश्वास बनाए रखिए, मैं भी कोशिश करता रहूं कि आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरूं साथियों। जय हिंद।